सोशल मीडिया आज के जमाने में लड़ाई का अड्डा बनी हुई है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और सभी राजनीतिक दल, क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय दल हो, इसी बात को लेकर के लड़ झगड़ रहे हैं कि हमारी सोशल मीडिया में ज्यादा रीच है, हमारी सोशल मीडिया में ज्यादा रीच है, अगले की कब है। इस बीच एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि सोशल मीडिया में राहुल गांधी और मोदी दोनों में जो टक्कर चलती है उसमें अब राहुल गांधी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बारे में हम आज थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहते हैं कि क्यों राहुल गांधी भारी पड़ रहे हैं या मोदी भारी पड़ रहे हैं या फिर ऐसा अपना अपना पक्ष सब कोई रख रहा है। इस संबंध में आपको कुछ आर्टिकल्स देखने चाहिए। बीजेपी ने कुछ आंकड़े अपने जुलाई में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में पब्लिश किए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी कुछ आंकड़े अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में पब्लिश किए हैं, जिनमें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ये देखिए, डीटी नेक्स्ट करके एक न्यूज चैनल है, इसने पब्लिश किया है कि कांग्रेस सोशल मीडिया, कांग्रेस बीटिंग बीजेपी एट देयर ओन गेम। आप जानते ही होंगे कि बीजेपी को सत्ता हासिल करवाने में सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का ही रहा। आज वही चीज अब बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है, ये चीज यहां दिखाई पड़ रही है। इन्होंने कहा है कि सुप्रिया श्रीनेत्र ने इस संबंध में कुछ डिटेल शेयर की है, जो कि पहले पत्रकार थी और अब जो है वो कांग्रेस की प्रवक्ता हो गई। उन्होंने कहा है कि फेसबुक पर कांग्रेस की रीच 13.78 मिलियन रही है जुलाई में, और मई में जो कि 15 मिलियन थी। ठीक है। दूसरी तरफ यूट्यूब में पार्टी की रीच 21.56 मिलियन रही है, जो कि मई में 51 मिलियन थी। ठीक है, उसमें भी ग्रोथ दिख रही है। और इसी तरीके से इन्होंने कहा है कि जुलाई लास्ट ईयर की एंगेजमेंट और आज की एंगेजमेंट में इंस्टाग्राम में भी बढ़ोतरी है। बट ट्विटर पर कांग्रेस की जो है वो रीच 165.8 मिलियन इंप्रेशंस थी। ठीक है, जो कि पिछले साल से बहुत ज्यादा है। मतलब इन्होंने जो अपने आंकड़े दिए हैं ये पिछले साल के कंपैरिजन में दिए हैं, और ये कहा है कि मतलब हमारी पार्टी जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब उधर हम लोग क्या करते हैं कि जो कंपैरिजन कर लेते हैं कि बीजेपी के आंकड़े क्या दिखे पड़ रहे हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि जो कांग्रेस जो आंकड़े दे रही है वो अपने एक साल के आंकड़ों को दे रही है। बीजेपी ने भी अपने आंकड़े शुरू किए हैं, शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने जुलाई के आंकड़े पब्लिश किए हैं। ये आर्टिकल मैं इसमें शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि ट्विटर यानी एक्स पर पीएम मोदी ने अभी जो स्पीच संसद में दी थी उसमें उनके 79.9 यानी 80 लाख एंगेजमेंट्स उन्हें मिले, और राहुल गांधी की स्पीच पर उन्हें 23 लाख एंगेजमेंट्स मिले थे, ऐसा बीजेपी कह रही है। मोदी के अकाउंट में लगभग आप जानते हैं कि लगभग 28 करोड़ के आसपास में 2.8 करोड़ के आसपास फॉलोअर्स एंगेजमेंट्स रहते हैं, और बीजेपी और राहुल गांधी में 58 लाख एंगेजमेंट्स रहते हैं। बीजेपी ने और डेटा दिया है कि फेसबुक पर मोदी के अकाउंट में जुलाई में 57.89 लाख एंगेजमेंट रहे, और राहुल गांधी के में 28.38 लाख एंगेजमेंट रहे, बीजेपी की सोच ने कहा। और फेसबुक पे आ जाइए तो फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकाउंट में 3.25 करोड़ एंगेजमेंट रहे, और राहुल के में 1.88 करोड़ एंगेजमेंट रहे पिछले साल। फेसबुक पे पिछले साल के एंगेजमेंट बताए जा रहे हैं। ठीक है। और वहीं यूट्यूब पर पिछले साल में 25 करोड़ व्यूज आए मोदी के अकाउंट में, और राहुल गांधी के में 4.82 करोड़ व्यूज आए। और अब वही चीज जो है वो यूट्यूब में आप देख सकते हैं। यूट्यूब में मोदी के पिछले साल में 75 करोड़ आए और राहुल गांधी के 25 करोड़ आए। तो अब ये डेटा जो मैंने आपके बीच में शेयर किया, बात एक चीज खुल करके आ रही है कि आखिरकार बीजेपी को आज राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को बराबर रख करके ये कंपैरेटिव आंकड़े जारी क्यों करने पड़े। इसका मतलब है
कि कांग्रेस सोशल मीडिया में अपेरेंटली पॉपुलर हो रही है और इस चीज को बीजेपी समझ रही है और उसको पहले से ही निपटने का या उस पर काम करने के लिए तैयारी कर रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बीएल संतोष लखनऊ आए थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी की टीम को बहुत डांट पिलाई थी और ये कहा था कि आप लोगों का काम ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों की जो मीटिंग की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि सारे सांसदों को चाहिए कि वो एक डेडिकेटेड सोशल मीडिया टीम अपने पास रखें और सोशल मीडिया पर स्पेशली काम करें और हर दिन कम से कम 10 वीडियो अपलोड करें और जो कुछ भी उन्होंने अपने डायरेक्शन दी है। इसका मतलब साफ है। अब ये जो डेटा मैंने आपसे शेयर किया है, इसके अलावा अगर आप डेटा देखें कि बीजेपी फॉर इंडिया और आईएनसी इंडिया के डेटा का कंपैरिजन, तो उसमें भी साफ दिख रहा है कि कांग्रेस बीजेपी के लगभग आसपास पहुंच चुकी है या कहीं कहीं आगे निकल गई। तो ये साफ है कि बीजेपी को उसी के पिच पे अब कड़ी टक्कर कांग्रेस दे रही है। इसीलिए अब कांग्रेस से निपटने के लिए बीजेपी को ये आंकड़े जारी करने पड़ रहे हैं और ये बीजेपी के लिए अलार्मिंग भी है। वैसे आपको याद होगा कि आपको फिर इन सब में अभी सबसे इंपॉर्टेंट एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका डेटा शेयर नहीं हुआ है, वो है व्हाट्सएप। बिना व्हाट्सएप के तो कोई डेटा जो है वो कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि सारा मूड बनाने का, माहौल बनाने का सारा काम तो व्हाट्सएप करता है। बहरहाल ये है कि कांग्रेस और बीजेपी में अब नेक टू नेक फाइट है और फाइट कहां है? सोशल मीडिया में है, क्योंकि आजकल लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम अब चौराहे और रोड के किनारे या चौराहे या पान की दुकान पे लगने वाले जो है वो चौपाले नहीं है, अब ये सोशल मीडिया ही चौपाल है। तो इसलिए बीजेपी को अब अपनी इस फील्ड में अपनी एज बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी।